नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल का आखिरी महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है और साल के आखिरी महीने में पड़ने वाले जितने भी इवेंट होते हैं वो बहुत ही खास होते हैं। वो एक तरह का हमारे पूरे साल का एक तरह का समापन भी होता है, लेकिन साथ के साथ वो ऐसे इवेंट होते हैं कि जितनी समस्याएं थी बस यहाँ तक स्टॉप करके इसके आगे नए साल में खुशियों का आगमन करना है। अब जैसे हम सफला एकादशी की बात करते हैं, 2022 की आखिरी एकादशी सफला एकादशी। अब सफला एकादशी जो है वो 19 दिसंबर को पड़ रही है। 19 दिसंबर में पड़ने वाली पोष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी है। ये आखिरी एकादशी है साल की, लेकिन ये इस एकादशी पर कुछ खास योग और संयोग बन रहे हैं। बहुत अच्छे योग संयोग बन रहे हैं, यानी आपने इसके बाद जितने भी कार्य करने हैं वो सारे कार्य सफल हो जाएं। ये वो नींव, ये वो स्पीड ब्रेकर है जिसे पार करते ही कहते हैं कि आपकी जिंदगी की हर चीज जो है अच्छी होगी। अब सफला एकादशी की अगर के हम बात करते हैं तो दिसंबर में ही बुध और सूर्य का मिलन हो रहा है, और बुध और सूर्य का जब मिलन होता है तो ये राजयोग बनाता है। बुध आदित्य राजयोग, बुध मीन्स मरकरी एंड आदित्य मीन्स सूर्य। ये दोनों जब मिलते हैं बुध आदित्य योग बनाते हैं और ये बड़ा अच्छा योग होता है। ये राजयोग होता है। खास करके कहते हैं कि जिनकी कुंडलियों में कर्म भाव के साथ इसका संबंध बन जाता है या नौकरी के भाव के साथ इसका संबंध बन जाता है तो आपकी किस्मत में गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी होती है, या फिर कई बार ऐसा काम करते हैं कि हर काम घूम फिर करके गवर्नमेंट सेक्टर से आता है। आपको फंडिंग वहाँ से आएगी, आपका सोर्स वहाँ से बनेगा इनकम, यानी बहुत सारा ऐसा कंसर्न आपका बना रहता है। तो ये जो योग है ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। दूसरा, स्वराशि के शनि, स्वराशि के गुरु, ये दोनों ही बहुत अच्छी पावरफुल भूमिका निभाते हैं। तीसरा, गुरु कहते हैं कि अपनी राशि में बहुत खुश रहता है, और वो भी जब मार्गी अवस्था में होता है, यानी वक्री अवस्था से हट जाता है। तो मीन राशि का गुरु जो है ये समय आपको फायदा देने वाला ही है, बेनिफिट देने वाला है। अब जब हम सफला एकादशी की बात करते हैं तो ये कहा जाता है भगवान विष्णु को समर्पित है ये व्रत, लेकिन हर काम सफल करने के लिए भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी वहाँ नारायण है, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। तो ऐसे में हमें पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, हमें तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए, हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, हमें भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक तो स्टेबिलिटी आती है, दूसरा सौभाग्य में वृद्धि होती है, और तीसरा भाग्य के जो दरवाजे हैं जो बंद होते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमारा भाग्य कहीं ना कहीं स्टक हो चुका है, तो भाग्य के दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं। अब एकादशी की बात करते हैं तो आप नाम से समझ रहे होंगे सफला एकादशी, यानी हर काम को सफल करने का वरदान मिलता है इस एकादशी पर। बहुत सारे लोग हैं व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं व्रत नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ अपनी पूजा भक्ति में ही बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पूजा भक्ति में भी कुछ नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। अब दिल साफ रखिए, लेकिन ऑरा भी तो क्लीन कीजिएगा ना। अंदर दिल साफ है, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमेशा आपके ऑरा को मजबूत होना चाहिए, ऑरा को पॉजिटिव होना चाहिए। और ये एकादशी कुछ ऐसी ही एकादशी योग और संयोग बना रही है। 19 तारीख को सुबह 2:33 पर एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, और एकादशी तिथि की जो कंप्लीशन है वो 20 दिसंबर को सुबह तड़के ही 12:46 पर हो जाएगा, यानी 00 हम 46 भी कहते हैं, इसे 24-46 भी कहते हैं। तो सुबह ये समापन हो जाएगा 20 तारीख को। तो इसका मतलब यह है कि जब हम एकादशी की पूजा की बात करते हैं, एकादशी के व्रत की बात करते हैं, तो हमें दिन के समय एकादशी चाहिए होती है। तो 19 तारीख को
अर्ली मॉर्निंग तड़के 2:33 मीन सूर्य उदय से पहले ही 19 तारीख की एकादशी तिथि लग जाएगी और 20 तारीख को सूर्योदय से पहले ही इसका समापन हो जाएगा। तो आपको जो व्रत रखना है, व्रत करना है, ये आपने 19 तारीख का करना है, ना कि 20 तारीख का। 20 तारीख को आप इसको समापन कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं, और वो भी सुबह सुबह 8 बजे या 8:15 से पहले ही पारण कीजिएगा तो उत्तम रहेगा। अब एकादशी है, बहुत सारी हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, बट कुछ चीज़ें कहते हैं कि हमें इस समय बिल्कुल परहेज करनी चाहिए। जैसे हम एकादशी का व्रत रख करके हम तुलसी के पत्ते तोड़ देते हैं, हम पेड़ पौधों के कुछ पत्तों को तोड़ लेते हैं, या हमें छेड़ देते हैं चीज़ को। आते जाते कई बार आपने देखा होगा, पार्क में भी टहलने जाते हैं तो कोई एक आधा पत्ता तोड़ देते हैं। कहते हैं कभी भी एकादशी के दिन आपको पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों को वृक्ष से, टहनी से अलग नहीं करना। एकादशी में जब हम व्रत की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ को अलगाव नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जब हम ये कहते हैं कि जब भी आप इस तरीके के व्रत रखते हैं तो आप अलगाव करवाने के बजाय ना आप जोड़ने का अगर प्रयास करें तो आपके ये व्रत जो है वो सफल होंगे। लेकिन जब हम अलगाव की स्थिति करते हैं तो वहाँ ये व्रत हमारे खंडित होते हैं। तो किसी चीज़ को ना तोड़ना, ना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना। जैसे चींटियाँ घर में आ जाती हैं या फिर कोई कीड़े आ जाते हैं तो हमें कहते हैं कि हम खुद नहीं मारेंगे, तुम मार दो। तो आप खुद नहीं मारा, दूसरे से मरवा दिया, लेकिन करा तो यही है ना आपने। बुरे कर्म करने हैं, जितना करने वाला दोषी होता है उतना उससे ज़्यादा दोषी होता है करवाने वाला वो बुरे कर्म। तो इसीलिए आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक माध्यम, एक सोर्स बन गया किसी की हत्या का। तो वो एक, चाहे वो बेजुबान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो कीड़ा है या जानवर है या पशु पक्षी हैं, इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक तरफ हम सुधारने के लिए कर्म बात करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे हमें ही स्वयं नुकसान होना शुरू हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि पीपल में वास होता है, लेकिन कई बार हम पीपल के पेड़ का पत्ता ही तोड़ देते हैं। तुलसी के पत्ते कहते हैं भगवान विष्णु का वास होता है, लेकिन तुलसी के पत्तों को तोड़ देते हैं। तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता हो। इनफैक्ट आप अच्छे कर्म करने के बजाय अपने कर्मों को और भी ज़्यादा खराब कर देते हैं। अब आती है बात कि और क्या चीज़ें हमें नहीं करनी, जैसे नाखून नहीं काटने चाहिए। उस दिन हम क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, नाखून काट देते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, शेव कर लेते हैं, या फिर आईब्रोज कर लेती हैं लेडीज़। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एकादशी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब कहते हैं कि इस दिन करना क्या क्या चाहिए। एक तो कहते हैं कि अगर इस दिन आप अपने घर की छत के ऊपर ध्वज यानी झंडा लगाते हैं, झंडा कौन सा, पीले रंग का, भगवान विष्णु को समर्पित होता है पीला रंग, तो पीले रंग का ध्वजा अगर आप अपने छत पर लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन भक्ति करनी चाहिए, इस दिन हमें दीपक जलाना चाहिए, सुबह शाम हमें पूजा भक्ति करनी चाहिए। इससे हमारे घर के अंदर सुख और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की आराधना के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। खुद के स्वयं को ऑरा क्लीन करने के लिए मंत्र जाप करने चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, और दान पुण्य जो होते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। पीले रंग की चीज़ों को आपने भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए, जैसे पीले रंग का कपड़ा है, पीले रंग के फूल हैं, पीले रंग की मिठाई है, ये चीज़ें आपको भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। सफला एकादशी, अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आपने भगवान की भक्ति तो ज़रूर करनी है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। आप अपने मंत्र जाप के साथ साथ आप अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य और दान कीजिए, बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत कीजिए, उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिए। आगे आने वाले अपने, कई बार होता है कि हमसे कोई मिस्टेक, भूल हो जाती है, उन सारी भूल से क्षमा मांग लीजिए। ये सारी चीज़ें जब करते हैं तभी हमारे व्रत जो होते हैं वो सफल व्रत होते हैं।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का आपने इंतज़ार करना है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।